Second part of sixth question. In the given diagram, AB is vertical tower 100 meter away from the foot of a 30-storied building CD. CD 30-storied building है and इससे 100 मीटर अवे एक वर्टिकल टावर है that is AB. The angle of depression from the point C and E. Angle of depression from the point C and E. E being the midpoint of CD. E क्या है इस CD का midpoint. The angle of depression from the point C are 35 degree and 14 degree respectively. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 14 डिग्री है और ये 35 डिग्री. यूज मैथमेटिकल टेबल फॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज राउंडेड ऑफ करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स ओनली. अब हमें मालूम है कि जो एंगल्स होते हैं वो तो हमें टेबल बुक से देखना है और वो हमें प्रोवाइडेड होता है एग्जाम में. लेट्स सी व्हाट वी हैव टू फाइंड. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ए बी टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है एंड सेकेंडली बिल्डिंग सी डी. ये सी डी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले ये हाइट फाइंड करेंगे. हमें मालूम है कि ये एक क्या होता है रेक्टेंगल, बिकॉज 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. तो ये ए बी इसके इक्वल है पी डी के. तो अगर हम ये पी डी निकाल लेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी. इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? हमारे पास दो ट्राइंगल्स है यहाँ पर. एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से ये आ जाएगी वैल्यू. दूसरी ये बड़ी ट्राइंगल है, इस बड़ी ट्राइंगल से ये इतनी हाइट आ जाएगी. और हमें पी डी फाइंड आउट करना है और ये मिड पॉइंट दे रखा है. यहाँ से हम इस कंप्लीट साइड में से अगर इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. जितना ये है उतना ही ये है बिकॉज ई इज मिड पॉइंट. तो ये कंप्लीट साइड आ जाएगी. अगर ये कंप्लीट आ जाएगी तो इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा. तो सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज करके ये वाली हाइट्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं. एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इस ट्राइंगल में ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. ये भी तो 35 होगा बिकॉज ये लाइंस क्या है पैरेलल. ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी 35. ऐसे ही इसमें ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है. अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा? 14 डिग्री. तो सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए. दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज सी डी. ये 100 मीटर अवे टावर है दैट इज ए बी. इसी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर मिड में हम एक पॉइंट लेंगे ई. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 14 डिग्री तो ये 14 हो जाएगा. यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 35 तो ये कंप्लीट 35 हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे. हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, ये वाला पॉइंट भी दे रखा है पॉइंट पी. ठीक है, ए पी ई. अब यहाँ पर यही 90 डिग्री का एंगल है. ये पैरेलल टू ग्राउंड है और ये वर्टिकल है. ठीक है, बिल्डिंग है सीधी वर्टिकल होती है. ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है. ये एंगल है, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है और ये क्या बन जाता है? बेस. अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा? ऑब्वियसली 100 मीटर. तो यहाँ पर इस ट्रायंगल ए पी ई में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें तो tan 14 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या होता है? P ओवर B. परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? ये PE. B बेस कितना है? ये 100. यहाँ पर tan 14 डिग्री की जो वैल्यू है हम वो टेबल से फाइंड आउट करेंगे जो कि एग्जाम में प्रोवाइडेड होता है. यहाँ पर मैं बुक से देखूंगी. tan 14 की वैल्यू हमें देखना है यहाँ से. ये नेचुरल टेंजेंट 14
ये 14 है, तो कितना आ रहा है 0.2493, 0.2493। बट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सिर्फ 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स ओनली, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको लेना है, ठीक। PE अपॉन 100। अब इसको अगर 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो कितना आ जाएगा, ये 9 है, इसको राउंड ऑफ करके कितना कर देगा 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 025 इक्वल्स टू PE अपॉन 100। यहाँ से 25 अगर पॉइंट हटाएं तो 2 डिजिट है, 2 जीरोस, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा, ये मल्टी डिवाइड में है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू PE। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से PE हमारे पास कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में मेजरमेंट दे रखी है, ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाला। इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APC, APC। इस ट्राइंगल में अब फिर से यही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan 35 डिग्री इक्वल्स टू, अब इस 35 के ऑपोजिट वाली साइड ये है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा CP, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे CP अपॉन बेस सेम 100 है तो 100। अब tan 35 की वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे टेबल से, tan 35 ये रहा 35, कितना है 0.7002। अब यहाँ पर 35 कितना है 0.7002, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 0.7002 इक्वल्स टू CP अपॉन 100। यहाँ से अगेन इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, तो 0.70 आ जाएगा, ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू CP। इस 100 की वजह से ये 2 जीरोस है, तो डेसिमल 2 डिजिट टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख दो, 100 से 100 कैंसिल कर दो, जैसे हमने इसमें किया, दोनों वे से सही है। तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट इस साइड शिफ्ट हुआ तो 70 मीटर इक्वल्स टू CP। अब हमारे पास CP आ चुका है, देखो ये CP आ चुका है कितना 70, और ये PE आ चुका है हमारे पास 25 मीटर, ये 70 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट दिस PD, क्योंकि ये PD इसके AB के इक्वल है, और हमें ये हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें मालूम है E इज मिड पॉइंट, सो CE इक्वल्स टू AD, राइट। AD को कैसे निकाल लेंगे, हम C ही निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर CP माइनस EP क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इस कंप्लीट 70 से ये 25 माइनस कर दूं तो यहाँ पर ये कितना रह जाएगा 45 मीटर, राइट, क्योंकि 45 प्लस 25 70 हो जाएंगे। अगर ये 45 है तो ये भी कितना है 45 मीटर। अब इस 45 से अगर मैं अगेन ये 25 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, 45 में से 25 माइनस किया तो कितना बचेगा 20, तो इसका मतलब PD कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब इसी को हमें मैथमेटिकली लिखना है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे CE इक्वल्स टू CP माइनस EP, तो यहाँ पर CE इक्वल्स टू आ जाएगा 70 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 45 मीटर। अब CE इक्वल्स टू ED एज E इज मिड पॉइंट, ये दे रखा है मिड पॉइंट है, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल है। अब जो PD है वो इक्वल्स टू होगा ED में से माइनस करेंगे PE, ED CE के इक्वल है, CE कितना है 45, तो ये भी 45 ही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 45 में से माइनस करेंगे PE कितना है, PE या EP 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर, ये PD की वैल्यू है, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं PD इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 20 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे हाइट
ऑफ टावर ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है ये वाला। एंड अब सेकंड क्या है, बिल्डिंग सी डी। अब सी डी बिल्डिंग कैसे निकालेंगे, कंप्लीट सी डी। ये सी पी तो पता ही है, इसमें पी डी ऐड कर दो, राइट। सी पी प्लस पी डी, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी हो जाएगी। तो इसको हम सिंपल यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। आप प्रॉपर नोटबुक पे करना है इसको। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी इक्वल्स टू सी पी प्लस पी डी। अब सी पी कितना आया था, 70। यहाँ पर हमने सी पी निकाला था ये 70 मीटर, प्लस पी डी तो अभी अभी निकाला 20 मीटर। तो यहाँ से कितना आ गया, 90 मीटर।